25% तक पोल्यूशन घटा है। दिल्ली के अंदर PM 2.5 का जो लेवल है वो 154 से घट के 115 पे पहुंचा। एक कॉन्सेप्ट है पोल्यूशन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं उसको बोलते हैं एयरशेड। पोल्यूशन के का जो कारण है वो आप किसी एक स्टेट की बाउंड्री में या किसी एक शहर की बाउंड्री में नहीं ढूंढ सकते। सबका पर्यावरण जो है वो कॉमन पर्यावरण है, इसलिए एयरशेड का कॉन्सेप्ट है। अगर आप दिल्ली की बात भी ले तो जितने भी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं वो ये बात मानते हैं और ये बात कहते हैं कि दिल्ली के 300 किलोमीटर आसपास अगर पोल्यूशन के सोर्स हैं, अगर प्रदूषण के सोर्स हैं, तो उसका जो सीधा सीधा असर है जो दिल्ली पे पड़ता है। और अगर आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली ने पिछले 5 सालों के अंदर कई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हुआ है। ऐसा नहीं अपने आप ही हुआ है। सबसे बड़ी चीज, दिल्ली के अंदर 24/7 पावर सप्लाई आती है। हमेशा यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है। एक आध कहीं पे फॉल्ट आ जाए तो बात अलग है, वरना कहीं लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए दिल्ली के अंदर 4 लाख डीजल जनरेटर सेट जो चला करते थे वो बंद हो गए हैं पिछले 3-3.5 सालों से, जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण घटा है। और अगर आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखें और आप अपने मित्रों के घर या दुकानों या मॉल में जाएं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, तो 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहती है जब डीजल के जनरेटर सेट से बिजली चलती है और वो काला धुआं, जहरीला धुआं जो है पर्यावरण में छोड़ते हैं और उससे दिल्ली को भी पूरा पूरा नुकसान होता है। कई सालों से एनजीटी, सीपीसीबी और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मगर जब दिल्ली के अंदर सारी चीजें बैन कर दी जाती हैं उस वक्त भी हर साल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव की सोसाइटीज को और मॉल्स को ये लाइसेंस दिया जाता है, स्पेशल परमिशन दी जाती है कि आप अपने जनरेटर सेट चलाएंगे। ये हर साल का काम है। दूसरा, दिल्ली के अंदर कोयले से चलने वाले 3 प्लांट हुआ करते थे, आईपी एक्सटेंशन, बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, बदरपुर और एक और हमारा ये राजघाट। थैंक यू मोहित जी। दिल्ली ने तीनों थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दी, मगर दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर, जिसको हम एनसीआर कहते हैं, वहां पे 13 कोयले से चलने वाले प्लांट आज भी चल रहे हैं। 2015 से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देके कह रहा है कि इन प्लांटों को बंद किया जाए, इनकी पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी में बदला जाए, मगर इसके बावजूद हर 2 साल बाद इनकी जो डेडलाइन है वो पूरी हो जाती है, ये अपना काम नहीं करते हैं। और केंद्र सरकार, एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इनकी डेडलाइन हर बार 2 साल बढ़ाते हैं। क्या साठगांठ है प्रकाश जावड़ेकर की कोयला की लॉबी के साथ, ये मैं नहीं जानता, मगर हर 2 साल बाद एनवायरमेंट मिनिस्टर इनकी डेडलाइन बढ़ाते हैं और ये जहरीला धुआं दिल्ली के एनसीआर के पर्यावरण में लगातार 24 घंटे उगल रहे हैं। ये काम भी ये लोग कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। तीसरा, दिल्ली में चलने वाली पूरी की पूरी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो थी, जो पेट कोक और कोयले पे चलती थी, हमने उसको कन्वर्ट करके पीएनजी पे डाल दिया। अब वो सारी की सारी गैस पे चलती है। लाखों यूनिट्स जो हैं अब पोल्यूशन फ्री हो गई हैं। ये भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने नहीं किया, वहां आज भी यही चल रहा है। चौथा, दिल्ली ने बेहद आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पास की, जहां पे हम बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर लोगों को सब्सिडी का लाभ दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां खरीदें। इस तरीके का कोई काम जो है हमारे पड़ोसी राज्यों में या केंद्र सरकार ने नहीं किया। पांचवा, दिल्ली के अंदर किसानों की जो गिनती है वो बेहद कम है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुकाबले। मगर इसके बावजूद हमने बायो डिकम्पोजर लाके दिल्ली के किसानों को बायो डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी दी, ताकि उनको पराली ना जलाने के लिए एक साधन उपलब्ध हो और निःशुल्क उपलब्ध हो।
हरियाणा सरकार ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया, पंजाब सरकार ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल जज की एक कमेटी बनाई कि वो देखेंगे कि देश के अंदर पोल्यूशन नॉर्दर्न इंडिया में कैसे कम किया जा सकता है, ये जो अक्टूबर नवंबर में पूरा जो धुआं छा जाता है स्मॉग का, उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो वो कमेटी काम ना कर सके, इसलिए केंद्र सरकार ने आनन फानन में ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर एक कमेटी का गठन कर दिया। उसका नाम इन्होंने रखा एयर क्वालिटी कमीशन, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ ना कर पाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट इनके थर्मल पावर प्लांट बंद ना कर दे। और वो अध्यादेश 6 महीने में उन्होंने इसको लोकसभा में नहीं लाए और वो अध्यादेश खारिज हो गया, वो कमीशन खत्म हो गया, उस कमीशन को ऑफिस भी नहीं मिला और वो कमीशन भी खत्म हो गया। ये है केंद्र सरकार की सीरियसनेस पर्यावरण और प्रदूषण के ऊपर। अभी अभी केंद्र सरकार ने बजट दिया है जिसके अंदर नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान के लिए पैसा दिया है। बेहद शर्म की बात है और दुख की बात है, जिस दिल्ली की ठेकेदारी करने के लिए नया कानून ला रहे हैं, उस दिल्ली को इन्होंने पोल्यूशन से लड़ने के लिए 1 रुपया भी इस एक्शन प्लान में नहीं दिया। एक तरफ दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार ने पोल्यूशन कम किया, हम पहले नंबर से 10वें नंबर पर आ गए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और इनकी पार्टी द्वारा संचालित राज्यों के अंदर पोल्यूशन ये हो गया कि वो 10 में से 8 शहर इनके हैं और केंद्र के पर्यावरण मंत्री इसके लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि जो काम सुप्रीम कोर्ट करना चाह रही है उसके अंदर भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा गैर जिम्मेदार और नकारा, जिसको पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है,